प्रकार की महत्वपूर्ण गतिविधियां अवरुद्ध नहीं हो, इसके लिए डाटा सेंटर हेतु रिकवरी सेवाएं होना आवश्यक है। इसके लिए डिजास्टर रिकवरी डीआर एंड बिजनेस कम्युनिटी फॉर बिहार स्टेट डाटा सेंटर परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी की सरकार ने लगातार महिलाओं के लिए कई काम किए। महिलाओं के लिए प्रमुख शहरों में पिंक बस का प्रचलन किया जाएगा, जिसमें सवारी भी महिला होगी, चालक भी महिला होगी और कंडक्टर भी महिला ही होगी। चालक और कंडक्टर के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से संचालक, चालक, कंडक्टर, डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पद पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु महिला चालकों को ई रिक्शा एवं 2 पहिया वाहन की व्यावसायिक प्रचलन हेतु क्रय करने का नगद अनुदान प्रदान किया जाएगा। राज्य के सभी प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षक भी महिला ही होंगे। राज्य के नहर के किनारे खाली जगह एवं बांधों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मैं गर्व के साथ बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा करता हूं। इसमें प्रारंभिक सीड फंडिंग के रूप में राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपया का निवेश किया जाएगा। यह फंड सीड फंडिंग की तुलना में कई गुना निवेश को आकर्षित करने का काम करेगा। राज्य में वायु गुणवत्ता के सुधार हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 116 करोड़ रुपया की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन स्मोक टावर की स्थापना की जाएगी, जिससे कि वातावरण पूरी तरह सुरक्षित होने का काम करेगा। पर्व त्योहार विशेषकर महिलाओं द्वारा संचालित छठ पर्व पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत की जाएगी। इसमें होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद प्रदान किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं को पर्यटक गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हवाई अड्डे का भी निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले यह तय हुआ है कि पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण शीघ्र चालू करने का काम किया जाएगा और अगले 3 महीने में वहां से हवाई जहाज उड़ेगा, यह जरूर सुनिश्चित करने का काम करेगा। और इसके साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर देश की सरकार ने तय किया है, बिहार की सरकार ने राजगीर में सुल्तानगंज के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज में और रक्सौल में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है साथियों। इसके साथ साथ इसी तरह छोटे हवाई जहाज के लिए वाल्मीकि नगर, भागलपुर, बीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में हवाई का सेवा शुरू करने का काम भारत की सरकार, राज्य सरकार करेगी मिलकर। देश के कुछ अन्य मेट्रो शहर दिल्ली और मुंबई के अलावा बिहार में इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार की स्थापना की जाएगी, जिसके बहु में उपयोग होंगे। बिहार की पारंपरिक शिल्प, हस्तकला इत्यादि एवं का प्रचार होगा। बिहार की लोक कला एवं संस्कृति के प्रसार के लिए संस्कृति एवं पर्वों एवं त्योहार का आयोजन किया जाएगा। बिहारी खाद्य व्यंजन का प्रचार प्रसार होगा। बिहार में निवेश हेतु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल का कार्यालय होगा। बिहार फाउंडेशन का कार्यालय होगा। बिहार के लोगों के लिए बिहार भवन, बिहार सदन के तर्ज पर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्यों के लिए एक समेकित केंद्र स्थापित किया जाएगा। जिस तरह आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज देश में सबसे ज्यादा यदि महिला पुलिस भर्ती हुई है
तो वो सबसे ज्यादा बिहार में हुआ है। उसके आवासन की भी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। महिला सिपाहियों को, उसी के लिए आ रहा, महिला सिपाहियों को पदस्थापन थाने के आसपास आवासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेगी। वित्तीय वर्ष 2025 में मौसम विभाग संबंधित आपदाओं के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से एक सुदृढ़ एवं सक्षम मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंतर्गत एक हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के निर्माण का प्रस्ताव है। इस हेतु प्रथम चरण में चंपारण जिले और भागलपुर जिले में इसकी स्थापना करने का काम किया जाएगा, जिससे कि सही समय वेदर का पूरा स्थिति हम आकलन कर सके। वित्तीय वर्ष 2025-26 में निबंधन की प्रक्रिया को राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पूर्णतः पेपरलेस किया जाएगा। देश या देश के बाहर रहने वाले लोग भी होंगे, वो ऑनलाइन निबंधन कराने का काम कर सकेंगे, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जहां आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री दिल्ली और मुंबई के अलावा बिहार में इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार की स्थापना की जाएगी, जिसके बहुआयामी उपयोग होंगे। बिहार की पारंपरिक शिल्प, हस्तकला इत्यादि एवं का प्रचार होगा। बिहार की लोक कला एवं संस्कृति के प्रसार के लिए संस्कृति एवं पर्वों एवं त्योहार का आयोजन किया जाएगा। बिहारी खाद्य व्यंजन का प्रचार प्रसार होगा। बिहार में निवेश हेतु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल का कार्यालय होगा। बिहार फाउंडेशन का कार्यालय होगा। बिहार के लोगों के लिए बिहार भवन, बिहार सदन के तर्ज पर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्यों के लिए एक समेकित केंद्र स्थापित किया जाएगा। जिस तरह आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज देश में सबसे ज्यादा यदि महिला पुलिस भर्ती हुई है, तो वो सबसे ज्यादा बिहार में हुआ है। उसके आवासन की भी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। महिला सिपाहियों को, उसी के लिए आ रहा, महिला सिपाहियों को पदस्थापन थाने के आसपास आवासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेगी। वित्तीय वर्ष 2025 में मौसम विभाग संबंधित आपदाओं के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से एक सुदृढ़ एवं सक्षम मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंतर्गत एक हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के निर्माण का प्रस्ताव है। इस हेतु प्रथम चरण में चंपारण जिले और भागलपुर जिले में इसकी स्थापना करने का काम किया जाएगा, जिससे कि सही समय वेदर का पूरा स्थिति हम आकलन कर सके। वित्तीय वर्ष 2025-26 में निबंधन की प्रक्रिया को राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पूर्णतः पेपरलेस किया जाएगा। देश या देश के बाहर रहने वाले लोग भी होंगे, वो ऑनलाइन निबंधन कराने का काम कर सकेंगे, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जहां आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे तो उन्होंने कहा था 6 घंटे में हम पटना पहुंचे, फिर कहा 5 घंटे में हम पहुंचाने का काम करेंगे, और आज
नीतीश कुमार जी ने तय किया है कि 2027 तक हम इसको 4 घंटे में प्रदेश के मुख्यालय पहुंचाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आगे राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभागों की उपलब्धि जानकारी सदन के पटल पर रखता हूं। आगे सदन को मैं उपलब्ध करा देता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण बैठ जाइए ना, अभी महोदय कहा के लिए बैठ जाइए।